रामपुर नाम के गांव में सुंदर नाम का एक धनवान व्यापारी रहा करता था। उसके पत्नी का नाम था शीला और उसके बेटी का नाम था प्रिया। प्रिया दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही स्वभाव से अच्छी थी। प्रिया के सहेली का नाम था सुहानी। सुहानी माली की बेटी थी। वो बहुत ही मेहनती लड़की थी। दिन भर दोनों सहेलियां एक साथ ही वक्त बिताया करती थी, एक साथ खेला करती थी। एक दिन सुहानी की तबीयत अचानक से खराब होने के कारण वो स्कूल में नहीं गई। इसीलिए प्रिया भी स्कूल में नहीं जाना चाहती थी। प्रिया मन ही मन अपने माँ पिताजी से झूठ बोलने का सोचती है। वह झूठ मूठ का पेट दर्द का नाटक करने लगती है। प्रिया अपनी माँ शीला से, माँ मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ मेरी बच्ची को? पेट में ऐसे अचानक से दर्द कैसे शुरू हो गया? चलो तुम्हें अस्पताल लेकर जाती हूँ। नहीं माँ, मुझे स्कूल में जाना है। अस्पताल में बाद में जाएंगे। आज तुम स्कूल में मत जाओ, घर पर ही थोड़ा आराम कर लो। ठीक है माँ। प्रिया तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप और दवाई लेकर आती हूँ। जी माँ। ऐसा कहकर शीला प्रिया के लिए सूप लेने चली जाती है। तभी प्रिया अपने आप से, मैंने आज मेरी माँ से झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया, मगर इस झूठ से मुझे कितनी खुशी मिली है। मुझे आज पूरा दिन आराम करने को मिला, ऊपर से पढ़ाई का टेंशन भी नहीं। ऐसा सोचकर प्रिया पूरा दिन आराम करती है। उस दिन से प्रिया को जैसे झूठ बोलने की आदत पड़ गई। वो हमेशा झूठ बोला करती थी। उसके झूठ के कारण बहुत लोगों को तकलीफ हुआ करती थी, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन प्रिया गार्डन में घूम रही थी, तभी उसका पैर कीचड़ में चला गया। तो प्रिया माली से, तुम्हें दिखाई नहीं देता? यहाँ कीचड़ जमा हुआ है, पहले इसे साफ करो, तुम तो कुछ काम के ही नहीं हो। ऐसा कहकर प्रिया गुस्से से अपने पिताजी के पास चली जाती है और सुंदर से, पिताजी देखिए तो, इस माली ने गार्डन में कितनी गंदगी फैला कर रखी है। बेटी, माली चाचा हमारे बहुत पुराने और बहुत वफादार हैं। उनके वजह से ही तो हमारी बाग इतनी अच्छी रहती है। ये आज से यहाँ काम नहीं करेंगे, इन्हें निकाल दीजिए पिताजी। प्रिया की बातें सुनकर सुंदर बहुत दुखी होता है, क्योंकि माली उनके बहुत पुराने और वफादार नौकर थे। तभी सुंदर माली से, माली चाचा, आज से आप हमारे खेतों का काम देख लीजिए, बाग का काम कोई और देख लेगा। जैसा आप कहे मालिक। ऐसा कहकर माली वहां से चला जाता है। प्रिया उसके स्वभाव के विपरीत ही वर्तन किया करती थी। जैसे जैसे प्रिया बढ़ने लगी, वैसे वैसे उसकी झूठ बोलने की आदत भी बढ़ती गई। उसे हमेशा से लगता था कि वो झूठ बोलने के कारण ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। एक दिन सुंदर को प्रिया हमेशा दूसरों से झूठ बोलती है, ये बात पता चलती है। ये सुन सुंदर और शीला बहुत दुखी हो जाते हैं। सुंदर शीला से, शीला, प्रिया ऐसे ही हमेशा झूठ बोलती रही तो उसका क्या होगा? ये इतना बड़ा कारोबार कैसे संभाल पाएगी? जी, मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। शीला, मुझे लगता है हमें प्रिया को थोड़ा समय देना चाहिए। क्या पता इस थोड़े समय में उसके स्वभाव में बदलाव आ जाए। हाँ, ये आपका अच्छा विचार है, हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहकर शीला और सुंदर प्रिया को थोड़ा समय देने का सोचते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है, मगर प्रिया के स्वभाव में थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आता। ये देख सुंदर चिंतित रहने लगता है। तभी वो एक फैसला लेता है और अपने खास आदमियों को बुलाकर उनसे, मेरे साथियों, मेरा कारोबार बहुत बड़ा है, ये सब आप जानते हैं, और मुझे अब ये संभालने के लिए कोई नौजवान चाहिए, और मैं ये चाहता हूँ कि वो नौजवान आप में से ही हो। सेठ जी, आपका इतना बड़ा कारोबार संभालने के लिए आपकी बेटी तो है ना? वो तो है ही, मगर हमारी बेटी की तो हमें शादी भी करनी है। जो कोई काबिल इंसान होगा वो इस संपत्ति का समान हिस्सेदार होगा और उसी से हमारी बेटी शादी करेगी। मगर सेठ जी, आपका दामाद होने के लिए लड़के में क्या गुण होने चाहिए? लड़का नेक दिल और ईमानदार होना चाहिए, और वो सच्चाई की राह पर भी चलने वाला चाहिए। जब भी मुझे कोई ऐसा लड़का लगा, मैं उसी से मेरी बेटी की शादी करवा दूंगा। सुंदर की सारी बातें सुनकर लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी उनमें से 5 नौजवान सामने आ जाते हैं और वो 5 नौजवान सुंदर से, हमें आपकी शर्त मंजूर है। आपको अगर शर्त मंजूर है तो ठीक है, आपकी सच्चाई और ईमानदारी ही आपको आगे लेकर जाएगी। ऐसा कहकर सुंदर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद
वो पांचों नौजवानों को बुलवाता है और सबका काम देखकर उनमें से शिवा को रुकने के लिए कहता है। तभी सुंदर शिवा से, शिवा, मैं तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालने वाला हूँ। कौन सी जिम्मेदारी सेठ जी? शिवा, मेरी बेटी प्रिया बहुत ही अच्छी और साफ दिल की है, मगर उसे बचपन से ही झूठ बोलने की आदत है। अगर तुम उसकी ये आदत छुड़ा सके तो मैं तुरंत तुम्हारी शादी प्रिया से कर दूंगा। सेठ जी, मैं प्रिया की झूठ बोलने की आदत कैसे छुड़ा पाऊंगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। शिवा, ये कार्य तुम एक चुनौती समझ कर ले लो। सेठ जी, मुझे सोचने के लिए एक दिन का वक्त दीजिए। ठीक है शिवा, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। धन्यवाद सेठ जी। शिवा पैसों से गरीब था, लेकिन बहुत ही ज्यादा होशियार था। उसकी होशियारी और सूझबूझ की वजह से ही उसे एक बड़ा स्थान मिला था। सेठ जी की सारी बातें सोचते सोचते शिवा घर की ओर जाता है। तभी उसे रास्ते में एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे दिखाई देते हैं। शिवा बाबा के पास जाकर, प्रणाम बाबा। कल्याण भववत्स, तुम चिंता में दिखाई दे रहे हो, कोई समस्या है? बाबा, मैं यहाँ एक बड़े सेठ जी के यहाँ काम करता हूँ। उन्होंने लोगों की काबिलियत पर ही उन्हें काम दिया है और अब सेठ जी चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी हो जाए, लेकिन उनको लड़का सच्चाई की राह पर चलने वाला चाहिए। तो फिर समस्या क्या है वत्स? बाबा, सेठ जी की लड़की बचपन से ही झूठ बोलती है और उसकी ये आदत जो नौजवान छुड़वाएगा उससे ही सेठ जी अपनी लड़की की शादी करवा देंगे। साधु बाबा अपनी आंखें बंद करके मंत्र का पठन करते हैं और थोड़ी ही देर बाद आँख खुलते हैं। वो शिवा से, शिवा, ये लो, ये सच्चाई के झरने का जल है। ये जल बहुत ही अद्भुत है। ये जल तुम सेठ जी की लड़की को पिलाओ, वो आजीवन कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। धन्यवाद बाबा। साधु बाबा शिवा के हाथों में कमंडलू रख देते हैं। शिवा साधु बाबा का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन शिवा सुंदर सेठ जी के यहाँ जाता है और सेठ जी से, सेठ जी, मुझे प्रिया से बात करनी है। ठीक है शिवा, तुम जाओ और प्रिया से मिलकर आओ। प्रिया अपने कमरे में बैठी होती है। तभी शिवा उसके पास जाकर, प्रिया जी नमस्ते, मैं शिवा हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए। आपके पिताजी ने मुझे बताया कि आप हमेशा झूठ बोलती हैं, क्या ये सच है? नहीं, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। प्रिया जी, आप तो अभी भी झूठ बोल रही है। एक झूठ छुपाने के लिए इंसान को बहुत झूठ बोलने पड़ते हैं। शिवा प्रिया को सच्चाई के झरने का जल देता है और उनसे, अच्छा प्रिया जी, अगर मैंने दिया हुआ जल अगर आपने पी लिया तो आप आजीवन झूठ नहीं बोल सकती। ऐसा कभी होता है क्या? ये सब झूठ होता है। नहीं, ये बिल्कुल सच है। आप इसे पीकर देखिए। अच्छा ठीक है। ऐसा कहकर प्रिया सच्चाई के झरने का जल पी लेती है और शिवा से, देखो कुछ हुआ है क्या? मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। शिवा प्रिया की बातें सुन अचरज में पड़ जाता है और प्रिया से, आपने बचपन में कब कब झूठ बोला है? हाँ, मैं हमेशा झूठ बोलती थी, मगर आज से बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी। ऐसा कहते ही शिवा बहुत खुश हो जाता है और सेठ जी से आकर, सेठ जी, आज से प्रिया जिंदगी भर कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। अरे ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेटी तुमसे बात करने के बाद झूठ नहीं बोलेगी? शिवा सुंदर जी को सारी सच्चाई बताता है। यह सुन सुंदर को बड़ा ही आश्चर्य हो जाता है। वो बहुत खुश होता है। तभी सुंदर शिवा से, सच में शिवा, तुमने बहुत बड़ा कार्य करके दिखाया है, मैं बहुत खुश हूँ। और सुंदर शिवा को गले लगा लेता है और उसका दिल से धन्यवाद भी देता है। कुछ ही दिनों बाद सुंदर अपने कहे अनुसार शिवा और प्रिया की शादी बड़े धूमधाम से कर देता है। सुंदर अपना सारा कारोबार शिवा को सौंप देता है और प्रिया भी उसकी उसमें मदद कर देती है। दोनों भी तरक्की करते हैं। जब से प्रिया ने सच्चाई का जल पिया, तब से वो कभी भी झूठ नहीं बोल पाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी कठिनाई आए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ हमेशा 100 झूठ बोलने के लिए मजबूर कर देता है। हमेशा सच ही बोलना चाहिए।